कोई डिफरेंस नहीं। अब एक रिएक्शन लिखते हैं यहीं पे, देखो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म के साथ, वुड्स फिटिग। आप बताओ वुड्स फिटिग में क्या कर रहे हैं? वुड्स ने क्या की यूज किया था? एल्काइल हैलाइड, बोलो। यस सर। और फिटिग ने क्या यूज किया था? एराइल हैलाइड। ठीक है, और ये लिख दिया एराइल हैलाइड, और फिर यहां पे लिख दिया सोडियम। अब बोलो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? इसमें तो ऐसा मिक्सचर बनना चाहिए, लेकिन मैंने कहीं ये जिक्र किया था मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन सा बनता है? क्रॉस्ड प्रोडक्ट। क्रॉस्ड प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म इन मेजर अमाउंट। हाँ सर। तो बोलो, अब इसमें पता चल रहा है ना कि वैसे ही रिएक्शन होगा सेम। इसमें भी इसका आर का क्या बनाओगे? आर बिंदी, इधर क्या बनेगा? फाई बिंदी। फाई और आर को जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा? फाई और आर, दैट इज एल्काइल बेंजीन। प्रथम बोलो क्या डाउट है इसमें? सर ये नहीं समझा। अच्छा, तब ये नहीं समझे तो फिर कोई नहीं समझे, देखो तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर कोई बात नहीं। मुझे आप ये बताओ, मैंने आपको ये बताया, मैंने क्या क्या ये बता दिया सब, फिर मैंने क्या क्या डायरेक्ट क्या करना? एक्स हटा के बिंदी बिंदी बनाना, जोड़ देना, यही बताया ना आपको डायरेक्ट लिखने का। हाँ सर। बोलो। हाँ, अब मैं आ गया यहाँ पे, अभी अभी बता रहा था ये। मैंने कहा जैसे उसमें आपने क्या किया था? आर बिंदी बनाया था, इसमें क्या बनाओगे? फाइव बिंदी। फाइव बिंदी, और ये फाइव बिंदी को जोड़ देना था, ये बन जाएगा। बोलो। यस सर। और इसमें आर सी एल और फाइव सी एल है, तो इसका मतलब इसमें क्या करोगे आप? आर बिंदी और ये जोड़ दोगे। तो क्या नहीं समझ में आया इसमें, बताओ मुझे। अभी भी नहीं? यस सर, अभी समझा। अभी समझा। इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक क्या बनता? फाई एन ए क्या बनता? जैसे उसमें क्या बना था? आर एन ए बना था कि नहीं? देखो इधर ए, देखो ये, देखो क्या बना, देखो देखो। ऑर्गेनोमेटेलिक है कि नहीं है? यस सर। ऑर्गेनोमेटेलिक सुना है? हाँ। क्या होता है? तो कार्बन से मेटल जुड़ा। हाँ, और इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक क्या क्या बनेगा बोलो? एक तो फाई एन ए भी बन सकता है, और आर एन ए भी बन सकते है कि नहीं, बताओ मुझे। ये नहीं आ रहे हैं। यस सर। दो है ना यार, फाइव। हाँ, बोलो। हाँ सर, बन सकते हैं। हाँ ठीक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक इसमें ये बनते हैं, ये तो इसके लिए हो गए कंडीशन के लिए। बाकी तो इसमें होगा एनसीईआरटी में तो सिर्फ आर और इसमें लिख देना होता है, कुछ नहीं। ये नोट कर लिया, बोलो डन है? 1 मिनट सर। नोट कर लिया? यस सर।
नेक्स्ट है बेटा, इसमें जो रिएक्शन आपको बता रहा हूं दैट इज उलमैन रिएक्शन। इसमें बिल्कुल ही सेम तरीके से देखो रिएक्शन है। इसमें हम ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन को, ब्रोमोबेंजीन या फिर क्या बोलो आयोडोबेंजीन को सोडियम नहीं कॉपर के साथ हीट करते हैं। उसमें क्या लिया था? सोडियम ना बोलो। सोडियम कैसा होता है? हाँ सर, सोडियम। सोडियम कैसा होता है? बहुत इनर्ट होता है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है? सोडियम इनर्ट होता है। सोडियम इनर्ट होता है दोस्त। सोडियम इनर्ट होगा। सर इनर्ट? पता नहीं। अरे सोडियम तो बहुत रिएक्टिव होता है ना। सोडियम तो क्या कह रहे हो प्रथम? सोडियम इनर्ट नहीं समझते हो? यस सर, पता ही नहीं। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, और रिएक्टिव मैं बोल रहा हूँ। तो सोडियम कैसा मेटल है बताओ? सोडियम तुम्हें पता है केरोसिन ऑयल में रखते हैं। फिर सोडियम अगर ऐसा है कि सोडियम को अगर बाहर रख दे तो तुरंत आग लग जाएगी। इट इज हाईली रिएक्टिव। ओके सर। अरे सोडियम इज हाईली रिएक्टिव दुष्ट के। गांव में देखते ना, वो ऐसे रख के और फिर वो पानी गिराएंगे, फिर पानी गिराते ही आग लग जाएगी। सब लोग सोचेंगे जादू हो रहा है, लेकिन वो पहले से सोडियम रहेगा, उसमें सोडियम ऐसा गिरा देते हैं थोड़ा सा, फिर पानी ऐड करते ही। जानते नहीं क्या ये सब? लैब नहीं गए हो तुम? इसका मतलब लैब में सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। जिसका भी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा ना, यस उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी ना। यस। अब इसमें भी देखो रिएक्शन होने का एकदम सेम वैसे ही तरीका। देखो क्या बनता है इसमें, 5 हिंदी और 5 हिंदी जोड़ देना। लेकिन अब इसमें ऑर्गन मेटेलिक दो तरह का बन सकता है, क्योंकि कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बार ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करें? फाई को, तो ये बन जाएगा डाइफिनाइल कॉपर। और एक बार कॉपर क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे आई को और एक फाई को, तो फिर बोलो क्या ऑर्गेनोमेटेलिक बनेगा? 5Cu। मतलब ये तो ठीक है, इस रिएक्शन में तो कुछ नहीं करना आपको। ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या बना दोगे? 5 हिंदी जोड़ देना। क्या है बोलो? यस या नो? लेकिन अगर मान लो पूछता कंडीशन में कि इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक क्या क्या बनते हैं, तो आप क्या बताओगे? 2 ऑर्गेनोमेटेलिक बनते हैं। एक तो डाइफिनाइल कॉपर, ये दिख रहा है आपको, और एक फिनाइल कॉपर आयोडाइड। बोलो ठीक है? यस सर। नोट कर लिए कि नहीं बोलो? यस सर। ओके। अब लास्ट इसमें जो इसी तरह का रिएक्शन है वो है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब प्रथम इसमें क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड और सोडियम को रिएक्शन कराते थे। तो कैसा मीडियम मेंटेन करते हैं बोलो? ड्राई ईथर ना। कहीं Yes, भी sir. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यूज करते हो तो ड्राई मीडियम होना चाहिए, एनहाइड्रस, अदरवाइज वो रिएक्ट कर लेगा। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड को किससे ट्रीट करते हैं बोलो? जिंक के साथ। देखो एकदम वुड्स रिएक्शन में क्या अंतर है बता? जिंक की जगह क्या था वुड्स में? सोडियम। और यहां पे क्या है? जिंक। जी। तो ये बन जाएगा आपका RR प्लस ZnX2। ये देखो। अब इसमें भी
रिएक्शन वैसे ही होगा जैसे मैंने इसमें बताया था। देखो ये आप एकदम बिल्कुल सेम टू सेम। ये कहाँ गया दुष्ट? हाँ देखो यही बनाया ना आर बिंदी, बोलो। यस सर, यस। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कौन है? सोडियम। चलो अब वापस आ जाओ उधर। हाँ अब आगे चलो, इसमें भी तुम बनाओ एकदम सेम टू सेम। यहाँ पे क्या बनेगा? आर बिंदी एक्स बिंदी। अब चलो, अब दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करे एक बार किसे? आर को। अरे फाई क्यों लिख रहे हो यार? हाँ तो ये बन जाएगा डाई एल्काइल जिंक। तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक तो ये हो गया। और एक बार क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करे, ये मैं हटा दे रहा हूं, ये तो समझ जाएगा ना, वैसे ही बन जाएगा। और एक बार क्या हो, जिंक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक आर को और एक एक्स को डोनेट कर दे, तो फिर इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा? आर जेड एन एक्स, एल्काइल जिंक हैलाइड। ये देखो, बोलो। तो ऐसे ही तो है कॉपर वाला, जैसे कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता था ना। हाँ सर। यानी मैंने 4 रिएक्शन तुम्हें एक ही जैसे बता दिए। कौन कौन से? वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, और उलमैन रिएक्शन, और फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन एक ही जैसे हैं। चिड़िया उड़, कबूतर उड़, गौरैया उड़, तोता उड़, मैना उड़, है तो सारे चिड़िया उड़ेंगे। ऐसा कहने का मतलब है कि दे आर सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए लिख दिया, बाकी ये फ्रैंकलैंड नहीं दिया हुआ था। अब I2 जहां लिखा हुआ Br2 लिख देना। अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन, मैं क्या यहाँ पे लिख दे रहा हूं, X यहाँ पे क्या हो सकता है? ब्रोमीन भी हो सकता है और I भी हो सकता है। तो ये CuX2 लिख देना, एक ही बात है। मैं नोट कर लिया क्या? इसमें कोई डाउट नहीं ना, बोलो। अब फ्री रेडिकल में नेक्स्ट जो रिएक्शन लिखने जा रहे हो आप, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और थोड़ा सा बड़ा ही है। तो तुमने क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व किया? कौन सा? अरे इनऑर्गेनिक वाला जो भेजा था, ऑर्गेनिक वाला, इनऑर्गेनिक वाला। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन वो भी कर ले, कितना आसान है ना वो तुम नोट लेके बैठोगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा बेटा। ऐसे कैसे कर रहे हो? मतलब तुम्हें नोट लेके बैठना है, बाकी कुछ तो करना ही नहीं उसमें। तो मैंने बताया हुआ है ना वो तो। हाँ सर। वो तो तुम नोट लेके बैठते तुरंत सॉल्व हो जाएगा।
अब नेक्स्ट जो लिखने जा रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा नंबर है भाई, बोलो। नंबर तो पता नहीं, ये 3 नंबर रिएक्शन था ना। और ये लिख रहा हूं मैं 4 नंबर रिएक्शन, और ये हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पे जो पेश कर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे हो। इफ इन अ गिवन, ये किसकी प्रॉपर्टी होगी बताओ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किन की प्रॉपर्टी होगी। ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल बनते हैं कि होमोलाइटिक क्लीवेज से बनते हैं? होमोलाइटिक क्लीवेज से ना, बोलो। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किसकी प्रॉपर्टी है बोलो? ये हाइड्रोकार्बन जितने भी एल्केन्स होंगे दे विल शो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एल्केन एल्केन। तो देर मेनली ये कौन रिएक्शन शो करते हैं बोलो? तो ऐसा तुम लिखना स्टेटमेंट, मेनली शोन बाय एल्केन ऑब्लिक एल्काइंस, मतलब सॉरी एल्केन ऑब्लिक एल्कीन्स, mainly shown by alkane oblique alkenes। और इसे मैं एग्जाम्पल जो लिख रहा हूं, जो मैं इसका एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, प्रथम ये है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं? एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से क्या होगा बोलो? प्रथम क्या यस यस सो जा रहे हो क्या बीच बीच में? नहीं सर, लिख रहा था। दुखी दुखी लग रहे हो क्या? हाँ सर। देखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब साफ पता चल रहा है ना प्रथम। एक H बिंदी जो होगा, H बिंदी विल बी रिप्लेस्ड बाय, बोलो बेटा, H, देख मैंने लिख दिया ना, देखो H बिंदी विल बी रिप्लेस्ड बाय X बिंदी। हाँ, तो कितना आसान है, फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन बोल रहा हूं मैं तो, बस ठीक है ना। और कोई मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन, है ना? समझ रहे बात ना? एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में जब हम पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो वहां पे मैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सिर्फ लिख दूंगा शी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताने जा रहा हूं, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हमें जो एग्जाम्पल दिया है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का, वो फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन है जो कि हाइड्रोकार्बन 11th एल्केन वाले चैप्टर में था, ठीक है ना? तो अब यहां पे जैसे मैं यहां ये लिख रहा हूं, अब आप जानते हो होमोलाइटिक क्लीवेज तो सुना है ना, होमोलाइटिक क्लीवेज प्रथम? यस सर। हाँ,
होमोलैटिक क्लीवेज होता ना, हीट, लाइट, पेरोक्साइड, हेल्पर के प्रेजेंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट, एच न्यू, या फिर यूवी लाइट, या फिर हीट सिंपल लिखा होगा ऐसा। तो इसमें क्या होगा, ऐसा बना दिया मैंने, CH3 CH2Cl और ये HCl, ये सारे नॉन पोलर बॉन्ड हैं, तो केटायन तो बना नहीं होगा। ये रिएक्शन में क्या हुआ होगा, H बिंदी किससे रिप्लेस हो गया होगा, Cl बिंदी। या अगर मैं एक्सिस, अगर आपको इतना बनाना है ना, तो ये चीज एक्सिस में होनी चाहिए। आप कैसा क्लोरीनेशन किया पहले बोलो, इट इज मोनोक्लोरीनेशन और इट इज पॉलीक्लोरीनेशन? मोनो। और अगर मैं ऐसा लिख दूं प्रथम CH3 और मैं ये लिख दूं Cl2 और ये एक्सिस, प्रथम आप बोलो क्या किया जाए? सर तो फिर ये CH3 CL3 हो गया। नहीं, सारा, हाँ सही कह रहा हूं। तब ये क्या हो जाएगा, CCl3 और ये, यानी C2Cl6 लिख दूंगा और ये 6HCl लिख दूंगा, है कि नहीं बेटा बोलो? लेकिन जब आपको मोनोक्लोरिनेशन करना है ना बेटा, तो ये दोनों बराबर भी नहीं होने चाहिए। अगर इक्वल भी होंगे ना तो भी पॉलीक्लोरिनेशन के चांस होगा, दो हट जाएगा। आप चाहते ना एक ही लगे, तो फिर क्या करोगे, हाइड्रोकार्बन ज्यादा ले लो, एल्केन ज्यादा ले लो, फिर अपने आप ही क्या होगा बोलो, क्लोरीन कम, तो एक ही क्लोरीन लग पाएगा। और ये C2Cl6 जो है, इट इज, ये देख लेना, ये क्या बोलते हैं इसे, ये देखना, हाँ, कैम्फर, आर्टिफिशियल कैम्फर। लेकिन अब ये जो H बिंदी हट के Cl बिंदी आ रहा है, तो एनी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म विल टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप, जो मैं बताने जा रहा हूं। इनिशिएशन होगा, प्रोपेगेशन होगा और टर्मिनेशन होगा। कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। तो यहां मैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, तो आप ये नोट करें फिर आगे बढ़ें। ये नोट कर लिया है ना? नहीं सर, एक सेकंड। मैंने वो अलग अलग जो इनऑर्गेनिक वाला भेजा था ना इस समय, इस बार, तो मैंने क्या किया, तो अलग अलग कर दिया था, जिससे तुम पढ़ोगे तो क्या होगा, तुम्हें आसानी रहेगी ना। तुम नोट्स निकालोगे और तुरंत तुम इनर्ट पेयर इफेक्ट का 2 पेज पढ़ लोगे और वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। फिर उसके आगे तुम लैटिस एनर्जी वाला पढ़ लोगे, हाइड्रेशन एनर्जी वाला पढ़ लोगे और फिर उससे क्वेश्चन कर लोगे। फिर उसके आगे मैं भेज दूंगा हीटिंग ऑफ नाइट्रेट, तो हीटिंग ऑफ नाइट्रेट का, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, तो हीटिंग ऑफ अमोनियम। तो तुम्हें क्या होगा, एक बार आसानी से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। ऐसा मैं रिपीटर वाले बैच में बना के दे रहा हूँ, जिससे कि आसान रहे, क्योंकि बच्चे कर नहीं पाते हैं, फिर उसमें ढूंढना पड़ता है। तो और आसान है ना ये तो वाला, ये वाले जरूर कर लेना। ये तो बच्चे कर लिए थे, तुरंत ही सारे हो जाएंगे तुमसे। यस सर। तुम जो रीड करो, तुम्हें क्या करना चाहिए, नहीं याद है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नोट पास में रखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे फिर वो याद हो जाएगा। ये कर लिया, डन है, रिटर्न? यस सर। ओके। अब प्रथम कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन 3 स्टेप में होता है, लेकिन हम यहाँ पे हम किस रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, हम कौन सा एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं बोलो? तो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल, और कौन सा बेटा, हैलोजिनेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं, हैलोजिनेशन। बट बोलो ना, पूरा बोलो ना, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, यस, फ्री रेडिकल। तो अब लिखो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, या कट फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, हाँ सही है, राइट। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस in following 3 steps. What is the first step?
जैसे अपन हम किसके बारे में मैकेनिज्म ये जानने जा रहे हैं कि भाई ऐसा लिखा हुआ है कि CH3 है और ये Cl2 है और यहाँ पे क्या हुआ जी H है और ये बन गया जी CH3CH2Cl और क्या बना बेटा HCl। तो हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ होगा आखिर में। तो अब ये फर्स्ट स्टेप, ये जो हम अब इसका हम क्या लिखने जा रहे हैं बोलो कि कैसे होगा। अब फिर इसके बारे में बहुत सारी बातें कि कैसे क्वेश्चन क्या क्या सा मैकेनिज्म। तो ये चीज हम क्या जानने जा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में होता है इनिशिएशन। तो ये होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में जो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, दे विल एब्जॉर्ब द फोटोन एंड गेट एक्साइटेड। फोटोन एब्जॉर्ब करके और वो क्या एक्साइटेड हो जाएंगे और फिर उनका होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें इनिशिएशन में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या लाइट जो होगा उसके प्रेजेंस में, डार्क में नहीं होगा रिएक्शन ये, और ये टूट जाएगा और ये क्या बनेगा बोलो कैसा क्लीवेज। प्रथम इट इज होमोलाइटिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, जल्दी बोलो। होमोलाइटिक। हाँ, तो ये क्लोरीन रेडिकल बन गया ना यहाँ पे, बोलो इसमें डाउट तो होगा नहीं, कुछ नहीं, इट्स वेरी सिंपल इनिशिएशन। और अब क्या होगा प्रोपेगेशन, सेकेंड स्टेप। यू नो प्रोपेगेट करना, कोई बात जैसे नहीं हम कहते प्रोपेगेट करो, ये बात प्रोपेगेट हो गई, मतलब एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से पांचवे, प्रोपेगेशन मतलब ये हुआ ना। जैसे पानी में पत्थर फेंकते हो तो वेव आगे बढ़ती जाती है, नहीं, दैट इज प्रोपेगेशन। यस सर। तो प्रोपेगेशन बेसिकली इज अ चेन रिएक्शन। प्रोपेगेशन जो होता है ना बेटा, चेन है कि नहीं, चेन रिएक्शन। मैं कहूंगा किसी बात का प्रोपेगेशन पूरे सोसाइटी में, व्हाट इज दिस, इट इज अ सिंगल रिएक्शन, इट इज अ सिंपल रिएक्शन और इट इज अ चेन रिएक्शन। बताओ र्यूमर, र्यूमर क्या है, र्यूमर क्या है, र्यूमर क्या है, इट इज अ चेन रिएक्शन। अरे दुष्ट है क्या, समझता नहीं है। यस सर यस। हाँ, तो अगर मैं प्रोपेगेशन की बात कर रहा हूं तो प्रोपेगेशन अगर कोई कहता है तो कहता है कि प्रोपेगेशन इज बेसिकली नॉट सिंपल रिएक्शन, इट इज अ चेन रिएक्शन। इट कंसिस्ट रिपीटिशन ऑफ टू रिएक्शन, उसी दो रिएक्शन का रिपीटिशन होगा। देखना क्या होगा, अब ये Cl बिंदी यहां पे था, ये Cl2 से Cl बिंदी बन गया और अब इसकी एंट्री हो रही है। देखना जरा, दो रिएक्शन इसमें होते हैं प्रोपेगेशन में, मैं अलग अलग लिखूंगा। प्रथम एकदम ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता दे रहा हूं। और मैं आज दिशा चैलेंजर के 5 क्वेश्चन शुरू से मैं वो करता जाऊंगा, टिक करता जाऊंगा, तुम्हें बस बता दूंगा, वो करते रहना है। ये देखो ये हो गया, अब Cl बिंदी आ रहा है, Cl बिंदी की एंट्री हो रही है। अब ये Cl बिंदी क्या करेगा, यहां से H बिंदी एक्सेप्ट कर लेगा। क्या एक्सेप्ट कर रहा है, जल्दी बोलो क्या एक्सेप्ट कर रहा है। प्रथम हाँ Cl बिंदी, हाँ एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट कर रहा है H बिंदी। Cl बिंदी इज एक्सेप्टिंग H बिंदी, ध्यान रहे, ठीक है। चलो अब ये क्या बन जाएगा बोलो, फटाक से बोलो। C पे क्या आएगा, बिंदी की प्लस, प्लस आएगा। अभी मैं, अच्छा तुम बताओ मुझे ये कैसा क्लीवेज है, देखना जरा। ये कैसा क्लीवेज दिख रहा है, सर होमोलाइटिक। तो होमोलाइटिक क्लीवेज में कभी प्लस माइनस आता है क्या, मैं एक मुक्का मोर नो में सर। क्या बनेगा फिर बोलो, ये जब कभी भी तीर आधा आधा बने तो वो क्या होता है बोलो, दैट इज बिंदी ना।
हाँ सर, बिंदी आएगा। हाँ, तो रेडिकल, तो ये इथाइल रेडिकल बन गया और ये बन गया आपका HCl। लेकिन प्रथम यहां पे एक बात हम सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता था, इसमें क्यों नहीं हुआ? क्या? अब अगर ये कहता है वाई नॉट CS3 CS2Cl एंड H बिंदी, ऐसा भी तो हो सकता था। ऐसा भी तो हो सकता था, बोलो। पहले क्या कह रहा हूं ये समझ पा रहे हो कि नहीं? भाई Cl बिंदी के H बिंदी लाया, और Cl बिंदी जाता C बिंदी से जुड़ जाता और H बिंदी रिमूव हो जाता। देखो ये ऐसा हो सकता था कि नहीं? नहीं समझ रहे पा रहे? दो पॉसिबिलिटी थी कि नहीं? दो पॉसिबिलिटी थी कि नहीं? बताओ मैंने पहले, दो पॉसिबिलिटी थी कि नहीं? हाँ सर। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि नहीं? बोलो। यस सर है। तो ये क्यों नहीं हुआ? तो ये सोचते रहेंगे, अभी बाद में आ जाएगा क्यों ऐसा नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे बी, जो प्रोपेगेशन का दूसरा रिएक्शन है। प्रोपेगेशन का जो दूसरा रिएक्शन है, अब ये जो CS3 CS2 बिंदी है, मतलब एल्काइल बिंदी, ये दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा और ये क्या एक्सेप्ट करेगा? जल्दी बोलो। बिंदी क्या एक्सेप्ट करता है? बिंदी एक्सेप्ट करेगा। इस Cl को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बोलो। एक चाहिए। मतलब ये CS2 को एक ही चाहिए ना, तो Cl से एक इलेक्ट्रॉन और ये, अब बोलो क्या बनेगा? जल्दी बताओ। ये Cl बिंदी कहां पे जुड़ रहा है? सी बिंदी पे। तो ये क्या बन जाएगा पूरा? बोलो। CS3, पूरा बोलते जाओ। CS3 बोलो। CS2 बिल्कुल सही जवाब। और क्या रिमूव हो गया? Cl बिंदी। बोलो। अब ये जो Cl बिंदी है फिर किसी और एथेन के पास जाएगा, फिर ये बनेगा, फिर ये आएगा किसी और Cl2 के पास, फिर ये बनेगा, फिर ये जो ए बी है, ये बी से ए से बी, ये पूरा रिपीट होता जाएगा। ये तो एक मॉलिक्यूल का रिएक्शन शो किया ना? बोलो। यस सर। और ऐसे एवोगैड्रो नंबर होंगे। हाँ सर। अब बोलो, ये Cl बिंदी जो वापस रिप्रोड्यूस हो गया ना, ये Cl बिंदी किसके पास जाएगा? किसी और? किसी और? अरे किसी और क्या, यही तो है एथेन जो जिससे रिएक्ट करना है। अच्छा, इथेन के पास। यस। एथेन मतलब यहाँ पे एथेन थोड़ा जरूरी है। एथेन तो मैंने लिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता, कोई भी हाइड्रोकार्बन होता, या किसी और, यहाँ पे बोलूँ मैं यही, किसी और एथेन के पास, फिर क्या बना दोगे? इथाइल बिंदी। यस सर। फिर इथाइल बिंदी किसके पास जाएगा? हेलोजन के पास। हाँ, हेलोजन के पास। फिर उससे क्या बनेगा? हेलोजन बिंदी, फिर हेलोजन बिंदी। बात समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है? यही स्टेप क्या होता रहेगा? यही दो रिएक्शन का क्या होता रहेगा? रिपीटिशन। यस सर। इसीलिए प्रोपेगेशन को हम क्या बोलें? प्रोपेगेशन एक चेन रिएक्शन है कि नहीं? बताओ आप। हाँ यस सर। क्योंकि ये बंद नहीं हो गया ना, ये फिर ये Cl फिर और किसी के पास जाएगा, फिर ऐसा वाला होगा, फिर ये होता रहेगा होता रहेगा। अब मुझे बताओ, क्या हमें इनिशिएशन स्टेप में क्लोरीन को तोड़ने के लिए एक फोटोन से ज्यादा चाहिए, या एक फोटोन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए सफिशिएंट है?
क्या बार बार मुझे Cl2 को तोड़ने की जरूरत है फोटोन से, या वो Cl2 देखो यहाँ पे कैसे टूटा, यहाँ फोटोन से टूट रहा है कि इस एल्काइल रेडिकल से ही टूट जा रहा है? रेडिकल से। यानी अब Cl बिंदी बनाने के लिए अपने को फोटोन की जरूरत नहीं है। यानी इनिशिएटर का काम क्या होता है? इनिशिएटर हमेशा के लिए चाहिए होता है कि इनिशिएट करने के बाद उसका रोल खत्म? बोलो। हाँ सर, यस। हाँ सर, यस सर नहीं, मतलब बताओ, बोलो कि इनिशिएटर पता चल गया कि नहीं? द वन फोटोन इज सफिशिएंट टू इनिशिएट द रिएक्शन। एक फोटोन सफिशिएंट है इनिशिएट करने के लिए रिएक्शन को, यस या नो? क्योंकि बाद में जो क्लोरीन मिल रहा है अपने को इस इधर से मिल जा रहा है। बोलो ठीक है? यस सर। अब ये इतना नोट करो, फिर मैं आपको बताऊं टर्मिनेशन स्टेप। नोट कर लिया? यस सर। अब टर्मिनेशन का मतलब जानते ही हो। टर्मिनेशन वाले स्टेप में क्या होगा?
टर्मिनेट करना मतलब क्या होना, रिएक्शन समाप्त हो जाना, है ना। कोई भी रिएक्शन 100% एफिशिएंट तो होगा नहीं, बोलो। कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड फ्री रेडिकल होंगे कि नहीं, बोलो। यस सर। किसी भी रिएक्शन की यील्ड 100% हो सकती है क्या? किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है क्या? नो सर। तो जो अनरिएक्टेड रेडिकल होंगे, जैसे अनरिएक्टेड जो भी इथाइल रेडिकल, सारे यूज नहीं हुए होंगे, कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड होंगे, तो ये आपस में क्या होंगे, बोलो, अटैच हो जाएंगे। दे विल शो फ्री रेडिकल कपलिंग। मतलब टर्मिनेशन वाले स्टेप में क्या होगा, ऑल अनरिएक्टेड रेडिकल्स विल कंबाइन टुगेदर एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड। बोलो ठीक है। ऑल unreacted radical will combine together and get neutralized। तो अब इथाइल इथाइल से अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो, यानी आपको ब्यूटेन मिल गए कि नहीं दुष्टू, बोलो। और कोई जरूर, और फिर कोई इथाइल और Cl आपस में जुड़ जाए, तो ये CH3 CH2 Cl बिंदी से जुड़ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, Cl2। और ये जो इथाइल है, क्या ये डिस्पो नहीं कर सकता? बोलो भाई, डिस्पो तो सुना ही होगा। यस सर। क्या बनेगा, एथेन और प्लस क्या बन जाएगा, इथीन। तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, बोलो, फ्री रेडिकल कपलिंग रिएक्शन होती है और डिस्प्रपोर्शनेशन, और इससे वो रेडिकल्स समाप्त हो जाते हैं। अब बिंदी तो नहीं है, अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी तो रिएक्टिविटी रहती है। अभी बोलो, सब न्यूट्रल हो गए कि नहीं? तो टर्मिनेशन में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, बोलो। टर्मिनेशन किससे होता है, कि टर्मिनेशन में क्या होता है? तो टर्मिनेशन में दो चीज होती है, क्या होती है, एक होता है क्या, फ्री रेडिकल कपलिंग। फ्री रेडिकल, बोलो बोलो प्रथम। फ्री रेडिकल कपलिंग। और दूसरा क्या होता है बेटा, डिस्पो। डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन, ये डिस्पो, ये दो चीजें होती हैं और इस तरह से रिएक्शन समाप्त हो जाता है। अब ये बातें तो तीन हमें ठीक है पता चल गई, लेकिन अब इससे सर पर रिलेटेड ये जो फर्स्ट आपने किया वो कैसे हुआ, पर वो कौन? CH3 CH2 कहाँ से आया? इथाइल। यस सर। क्यों, इथाइल रेडिकल सेकेंड स्टेप में बना नहीं था? प्रोपेगेशन का पहला रिएक्शन क्या है, देखो, द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, कॉपी में चेक करो। अरे प्रोपेगेशन का ए रिएक्शन देखो ना। हाँ यस सर, वही देख रहा हूँ। यस सर, बना था उसमें। हाँ, तो वो बना है और बाद में वो बी में क्या हो गया है, Cl एक्सेप्ट करके CH3 CH2 Cl बन गया। लेकिन क्या वो सारा इथाइल कंज्यूम हो गया क्या? किसी भी रिएक्शन में जो भी बनेगा वो 100% कंज्यूम हो जाएगा क्या? कोई रिएक्शन 100% एफिशिएंट तो नहीं होगा ना। नो सर, नहीं होगा। हाँ, तो टर्मिनेशन का मतलब ही है क्या, कि बिकॉज एनी रिएक्शन कैनॉट बी 100% सक्सेसफुल, या दे विल नॉट प्रोड्यूस 100% yield, so unreacted radicals undergo coupling and get converted into neutral product। अब ये टर्मिनेशन मतलब तो होता है कि अब रिएक्शन क्या हो जाए, बोलो, समाप्त हो जाए। तो ये दो तरह से समाप्त हो रहा है, दो तरह से फिनिश हो रहा है रिएक्शन, फ्री रेडिकल कपलिंग एंड डिस्प्रपोर्शनेशन। और कहां से आ रहा है ये तो बात ही नहीं है, ये सारे पहले बन रहे हैं, वो तो देख रहे हो तुम। और जिनका फॉर्मेशन हुआ है उन्होंने सभी ने रिएक्शन में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करके
कंज्यूम हो गए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये रिमेनिंग वाले हैं जो नहीं रिएक्ट कर पाए हैं। तुम समझ पा रहे हो क्या जो बोला मैंने? यस सर, समझा। यानी इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है ना, देखो कि हम जितने कार्बन वाला जो एल्केन का हैलोजिनेशन करेंगे उसके डबल कार्बन का हमें बाई प्रोडक्ट वाला एल्केन मिलेगा। देखो हमने कितने कार्बन का हैलोजिनेशन कराया था, कितने कार्बन वाले एल्केन का? हमने एथेन का कराया था ना। देखो इधर ये एथेन ही है ना दोस्त, बोलो ना यार। लेकिन हमने बाई प्रोडक्ट क्या पाया? देखो ब्यूटेन। अगर मैं CH4 का क्लोरीनेशन कराता हूं तो विच एल्केन आई विल गेट एज ए बाई प्रोडक्ट? CH4 तो हाँ तो 2 कार्बन वाला। हाँ सर, 2C2H8 बनेगा ना। बट C2H8 कैसे होगा यार? C2H6 होता है ना सर। मतलब हाइड्रोजन भी डबल हो जाएगा ना कार्बन में तो। अरे किसका डबल हो रहा है प्रथम? अब एथेन है तो एथेन का डबल हो रहा है कि CH3CH2 बिंदी का डबल हो रहा है? अच्छा, CH3CH2 बिंदी का डबल होगा। तो CH4 होगा तो किसका डबल होगा? CH3 बिंदी का। तो फिर यस सर, C2H6 बनेगा। यस सर। अब बेटा इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इसमें हम चलेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स। और फिर आपको पता चलेगा कि इससे रिलेटेड फिर हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला फीचर्स, किसी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए क्या होना चाहिए? लिखो, फॉर एनी सक्सेसफुल फ्री रेडिकल रिएक्शन, फॉर एनी सक्सेसफुल फ्री रेडिकल For any successful free radical mechanism, both reaction of propagation step should be exothermic.
so as delta G could be lesser than 0. For any successful reaction, successful free radical mechanism, both reaction of propagation step should be exothermic so as delta G could be lesser than 0. दोनों क्या होना चाहिए? एक्सोथर्मिक होना चाहिए. अब मैंने एक बताया था ना कि वाई नॉट दिस, ये CH3 और ये मैंने लिखा था Cl बिंदी, और इसमें मैंने क्या बोला था? प्रथम क्या बन जाना चाहिए था? एक तो ClH बिंदी ले जाए, और एक ऐसा भी तो हो सकता है. देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कार्बन से ही जुड़ जाए और ये H बिंदी. क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे यहीं पे हो कि गायब हो गए? बोलो जल्दी से बोलो. इधर ही हो सकते. तो बताओ मुझे फिर, ये क्या पॉसिबल है? नहीं मैं बोल रहा हूँ ये नहीं पॉसिबल. मैंने ये लिखा तो था यहाँ पे, देखो. वाई नॉट दिस? वाई नॉट CH3 CH2 Cl and H बिंदी? वाई Cl विल एक्सेप्ट H बिंदी और CH3 CH2 बिंदी बन रहा है और HCl बन रहा है. ऐसा भी तो हो सकता ना कि आप क्या बना लो? बोलो CH3 CH2 Cl बना लो, H बिंदी, बस खत्म. क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं होगा. Yes, sir. ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर तुम इस तरह का करते हो, देखो अगर तुम Cl बिंदी को C से जोड़ते हो तो देखो तुम बॉन्ड तो कौन सा ब्रेक कर रहे हो? बोलो विच बॉन्ड इज ब्रेकिंग, बताओ मुझे. CH बॉन्ड. Yes, sir. CH. और जब तुम फॉर्म कर रहे हो तो देखो कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो? बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो CCl बॉन्ड. कौन सा? CCl. और यहां पे जो अभी फॉर्म कर रहे हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? HCl बनना ना. देखो यहां पे तो HCl बना रहे हो ना. देखो ये देखो यहां तुमने क्या बनाया? HCl. लेकिन अगर इस Cl को तुमने C से जोड़ा होता तो फिर कौन सा बॉन्ड बनाता? CH3 CH2 Cl, मतलब कार्बन Cl बॉन्ड. CCl बॉन्ड का फॉर्मेशन और HCl बॉन्ड का फॉर्मेशन विच इज मोर एक्सोथर्मिक. बॉन्ड जितना सॉल्टर बनेगा ना, हाँ, बॉन्ड जितना सॉल्ट बनेगा, छोटा बनेगा, उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. एनर्जी रिलीज मतलब किस में टर्म आएगा? निगेटिव में कि पॉजिटिव में? रिलीज होगा तो सर पॉजिटिव. एनर्जी रिलीज हमेशा नेगेटिव. तो निगेटिव में होगा तो फिर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी, फिर इसलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. तो अगर मैं कहता हूं वाई ये क्यों नहीं पॉसिबल है, ये वाला जो लिखा है, तो क्या लिखोगे? बिकॉज क्या लिखा बोलो? बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ CCl एट एक्सपेंस ऑफ CH is endothermic, hence delta G becomes greater than 0. बोलो भाई, CH तोड़ के मैं HCl बना दूं और CH तोड़ के मैं CCl बना दूं तो कौन एंडोथर्मिक हो जाएगा भाई? CH तोड़ के क्या बना दिया तुमने? CCl. क्योंकि कार्बन Cl बॉन्ड और HCl बॉन्ड, बोलो कौन स्ट्रांग होगा?
कौन स्ट्रांग होगा? हाँ नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछा, मैं कह रहा था HCl और CCl पूछ रहा था। तो HCl ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना। यस सर। अब शाम को हम लोग करेंगे, हम लोग कितने बजे मिले, 5 o'clock। यस सर, ओके। ओके।